ऑलराइट, तो आज हमने बात शुरू करनी है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने पहले ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, तो आप मुझे क्या बताएंगे? ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? हाँ शाबाश, एक चीज को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। हाँ तुम क्या कह रहे हो? ये भी यही कह रहा था। क्यों ट्रांसपोर्टेशन करनी, क्यों, वजह क्या है? देखो होता क्या, मिसाल तौर पे ये मैंने तुम्हारा ट्रंक बना लिया, ये ट्रंक के ऊपर तुम्हारी नेक है, नेक के ऊपर ये हमारा हेड है, ये मैं एक सिंबॉलिक में बना रहा हूँ, ठीक है। और इस हेड के अंदर ये हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स मौजूद हैं। ये जब आप जाएंगे और नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अगले साल तो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है। ये आपकी ये नेक हो गई, यहाँ पर आपके लिम्ब होंगे। तो ये मैं एक सिंबॉलिक मैंने वो इसका जो है वो बना ली है, हालांकि ये एलियन जो है वो ज़्यादा लग रहा है, मगर चलो खैर। अच्छा बेटा देखो, ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा क्या है? ये हमारा डायफ्राम। और हमने टॉपिक पढ़ा है न्यूट्रिशन का। कौन सा टॉपिक पढ़ा है? न्यूट्रिशन का। लेट्स सपोज कि ये वो जो सी शेप्ड हमने बात की थी तुम्हारा ड्यूडेनम है, स्टमक की मैं अभी बात नहीं कर रहा। और ड्यूडेनम के बाद ये तुम्हारा जेजुनम है, ये तुम्हारा जेजुनम, और जेजुनम के साथ ये तुम्हारा ये हमारा इलियम है, ठीक है ना, ये हमारा इलियम है। अच्छा, अब हमें पता है फूड की सारी जो डाइजेशन है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है जेजुनम में कंप्लीट हो रही है, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब जेजुनम के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जेजुनम के अंदर जो आपके पॉलीसेकेराइड्स है, जो पहले बने माल्टोज, और माल्टोज उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट हो गया था किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, याद आ रहा है ना। और ये जो ग्लूकोज है ये एक्सक्लूसिव फ्यूल है तुम्हारे ब्रेन का, ये एक्सक्लूसिव फ्यूल है किसका? तुम्हारे ब्रेन का। अब देखो इसने ये जो एब्डोमेन में यहाँ रखा हुआ है और ब्रेन यहाँ तुम्हारे हेड के अंदर रखा हुआ है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आपने ध्यान में रखना है कि जब हम किसी चीज़ को डिफ्यूजन के ज़रिए तय करने की कोशिश करते हैं तो हर यूनिट पे वो फासला स्क्वायर से मल्टीप्लाई जो है होता जाता है। क्या मतलब? वो आसान जबान में, लेट्स सपोज, आसान जबान में बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ यार ये मेरे पास 3 यूनिट हैं, मैं कहता हूँ जी ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बात समझना, अगर डिफ्यूजन के ज़रिए किसी चीज़ को यहाँ पहुँचने में 1 सेकेंड लगा, फर्ज कर लेते हैं 1 सेकेंड, डिफ्यूजन से कोई चीज़ यहाँ 1 सेकेंड में पहुँच गई, तो जब वो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर पहुँचेगी तो जो टाइम लगेगा वो हम डिस्टेंस को स्क्वायर करके कैलकुलेट करेंगे, टाइम कितना लगेगा। यानी अगर मैं 2 को स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पहुँचने में उसको 4 सेकेंड लगेंगे, यानी 1 सेकेंड से 3 सेकेंड ज़्यादा होगा। फिर देखो जब मैं 3 सेंटीमीटर को देखूंगा तो मुझे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, यानी यहाँ पहुँचने में तो कितने टाइम लगेगा? 9 सेकेंड लगेंगे। तो इस तरह जितना मैं यूनिट बढ़ाता जाऊँगा मैं इसको स्क्वायर करता चला जाऊँगा। इससे आप समझ रहे हैं कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना डिफ्यूजन होने का टाइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा ही है ना, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ से फर्ज करो कि अगर मैं अपने एब्डोमेन में, हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस जगह पे कहीं पे मेरी जो है वो जेजुनम यहाँ रखी होगी, ब्रेन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें कितना डिस्टेंस होगा? 3 फुट होगा तकरीबन, या 3.5 फुट होगा, या 4 फुट होगा, चलो 3 फुट होगा। 3 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 36 इंचेस। तो अगर मैं डिफ्यूजन से इसको अलाउ करवाऊँ कि ये डिफ्यूजन से ब्रेन तक पहुँचे, तो ज़रा लगाना 36 का ज़रा स्क्वायर करना कितना हो रहा है? लगाओ कितना हो रहा है? 36 का स्क्वायर करो कितना हो रहा है? 1296 सेकेंड। इसको 60 से डिवाइड करो, 21.6 मिनट्स लग जाएंगे ग्लूकोज को यहाँ से वहाँ पहुँचना। और ब्रेन को अगर 7 सेकेंड ग्लूकोज न मिले तो आप बेहोश हो जाते हैं। 7 सेकेंड, अगर ब्रेन को
7 सेकंड ग्लूकोज न मिले तो आप बेहोश हो, 7 सेकंड। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि अब यहाँ पर सिर्फ हम डिफ्यूजन पे डिपेंड नहीं कर सकते कि वो ग्लूकोज को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाए। सेम गोज विद योर लंग्स, सेम गोज विद हमारे जो लंग्स हैं उनके साथ भी एग्जैक्ट यही मामला है। और ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि लंग्स ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की। क्या एब्जॉर्ब की? ऑक्सीजन। अब इमेजिन करो कि वो ऑक्सीजन अगर हमें इन टांगों तक पहुँचानी है तो लंग्स इधर हैं, टांगे वो नीचे हैं। तो सोचो कि अगर मैं ये 4-4.5 फुट का डिस्टेंस डिफ्यूजन से तय कर पाऊँगा तो मेरा क्या हाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझनी है कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या। इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच रैपिड मास फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ से चीज़ों का रैपिड फ्लो, रैपिड से क्या मुराद होती है? एक तो होता है फास्ट, एक होता है रैपिड। रैपिड मतलब बहुत तेज़, तो चीज़ों का बहुत तेज़ फ्लो। ठीक है, वो तुमने देखा है वो जब किसी की सर्जरी हो रही होती है तो क्या होता है, वो ऑपरेट जब करते हैं, सर्जन आते हैं ना, तो सर्जन क्या करते हैं, उसको बेहोशी का टीका लगाना शुरू करते हैं उसकी ब्लड की वेन के अंदर। और तो कहते हैं यार कोई जोक तो सुनाओ या कोई शेर तो सुनाओ या अपना नाम तो बताओ। वो टीका लगाते आते हैं तो पूछते आते हैं, वो बताते 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 बेहोश हो जाता है। यानी वो ड्रग इतनी रैपिडली उसके ब्रेन तक पहुंचती है उसको अनकॉन्शियस करने के लिए कि वो अपना पूरा नाम बताने से पहले पहले बेहोश हो जाता है। यानी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में चीज़ ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच रैपिड मास फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस। ज़रूरत क्यों है? टू इंश्योर रैपिड फ्लो ऑफ मटीरियल्स, कि मटीरियल्स का फ्लो इतना रैपिड हो कि जिस वक्त आपको ज़रूरत हो उस वक्त चीज़ आपके पास मौजूद हो। ट्रांसपोर्टेशन का एक और फ़ायदा भी होता है, वो क्या होता है? अब देखो सारी की सारी ग्लूकोज कहाँ रखी हुई है? जेजुनम और हीलियम के पास। यहाँ से इसको उठाएं और वहाँ पहुँचा दें जहाँ उसकी नीड है। सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ रखी हुई है? लंग्स के पास। यहाँ से उसको उठाएं और वहाँ पहुँचा दें जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बॉडी डिवाइड एंड डिलीवर substances to different parts of the body according to their need। यानी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें, अगर ब्रेन को ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए तो ग्लूकोज ब्रेन को ज़्यादा दी जाए, अगर ऑक्सीजन मसल्स को ज़्यादा चाहिए तो मसल को ऑक्सीजन ज़्यादा दी जाए और रैपिडली दी जाए। तो ये इसका काम है।